अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा सादाते किराम, उलमाए इस्लाम, शुअराए किराम, तलबे उलूम नबूवत, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास और रूह परवर बज़्म जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, और उसके उन्वान से मुनाकिद है। रब्बे कायनात अपने महबूबों के फ़ुइज़ो बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। ये आबादी दुनियाए सुन्नियत में बड़ी कदर व मंजिलत की निगाह से देखी जाती है। और इस हवेली का तज़किरा सिर्फ अवाम की ज़बान पर नहीं है, बल्कि उलमा और मशाइख इस हवेली को बड़ी कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। आज से तकरीबन 35 साल कब्ल जब मैं अल-जामिअतुल इस्लामिया रौनाही फैज़ाबाद में ज़ेरे तालीम था, उस वक्त चंद बुज़ुर्गाने दीन के आरास तलबा की तरफ से मुनाकिद किए जाते थे। उन आरास में एक उर्स हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के नाम से हुआ करता था। हमने अपने बचपन से और इब्तिदाई शऊर ही से ये शेर सुना है, ढूंढा करे ज़माना
इस शान सा मुजाहिद जिसने वहाबियत के छक्के छुड़ा दिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, हक है। ये शेर 35 साल कब्ल से मेरे कानों में गूंज रहा है, क्या बात। और जब किसी भी इजलास में रईस उड़ीसा कहकर किसी का तज़किरा किया जाता है तो जहन किसी और शख्सियत की तरफ नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तरफ जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, हक है। हमारे इलाके में यूपी के मदारिस में रईस उड़ीसा कोई और नहीं है जिसने दौलते दुनिया को एक लख्त अपने दिल से उसकी मोहब्बत को निकाल कर ईमान और यकीन की दौलत से अपने दिल और दिमाग को माला माल किया और दूसरों को भी वो दौलत बख्शी। हवेली होने के बावजूद झोपड़ी में जिसने क़याम को पसंद किया, उसी रईस अल्लामा हबीबुर रहमान की तरफ ज़हन जाता है। बिला शुबह वो रईस उड़ीसा है, वो रईस अहले सुन्नत है, वो रईस इल्म फज़ल है, वो रईस अत्क़िया व अस्फ़िया है, वो इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के काफ़िला सालार है, वो सरखैल जमे औलिया है। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत की ज़ात पर जमात अहले सुन्नत जिस कदर नाज करे कम है। जिस बाप ने ऐसा अनमोल बेटा कौम को दिया है, सुभान अल्लाह, उस बाप की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना भी एहसान शनासी है। जिस बाप ने ऐसा एक लौता बेटा सिर्फ उड़ीसा वालों ही को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को दिया है, आज हम उस अजीब बाप की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं, जिसने हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसा बेटा कौम को अता किया है। बाप भी अपनी तुरबते अनवर में मुस्कुराहटों के साथ आराम कर रहा है, और बेटा भी इंसान तो इंसान जिन्नातों को भी फैज पहुंचा रहा है। क्या बात है, वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं, एक अजीम शख्सियत का नाम है। शख्स और है, शख्सियत और है, इंसान और है, इंसानियत और है। दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के तलबा अभी अपनी अपनी जगह पे शख्स हैं, मगर उनके उस्ताज़े गिरामी मुफ्ती हनीफ साहब सिर्फ शख्स नहीं है, वो एक शख्सियत है। शहजादे हबीब मिल्लत सिर्फ एक शख्स नहीं है बल्कि शख्सियत है। हजरत हबीब मिल्लत सिर्फ एक शख्स नहीं है बल्कि वो शख्सियत है। फिर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का क्या कहना। उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां उनकी। जिस जाविये से, जिस जिहत से, जिस हैसियत से हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मुताला किया जाए,
वो अपनी हैसियत में एक नादिरुल वजूद और अनमोल शख्सियत के मालिक नजर आते हैं। रब कदीर उनकी तुरबत पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। हजरत के वालिद माजिद अलैहिर्रहमा का उर्स है और हम और आप उनकी बारगाह में अपनी अकीदतों का गुलदस्ता लेकर के हाजिर हैं। क्या सआदतमंदी हासिल है इस सरजमीन को और क्या रुतबा हासिल है धाम नगर के इस इलाके को कि आज ये खित्ता सिर्फ एक मौजा और एक आबादी की हैसियत से नहीं बल्कि तहरीक फिक्र रजा की एक मरकज और सेंटर की हैसियत से जाना जाता है। रब कदीर इस इदारे की और इस आबादी की हिफाजत फरमाए, इस हवेली पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए, हबीबे मिल्लत को सेहत और आफियत अता फरमाए और उनके जलवों से आपके दिलों को मामूर रखे। ये मेरे लिए सआदत की बात है कि कुछ देर आपके दरमियान हाजिर हूँ। सामने कसीर तादाद में मेरे अजीज तलबा दिख रहे हैं जिनको मैं बहुत मोहब्बत की नजर से देखता हूँ। मैं इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कुद्दसा सिर्रो की तालीमात पर अमल तो नहीं कर पाता लेकिन अमल करने की कोशिश करता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे कुछ ऐबों से पाक रखा है। ऐब तो बहुत है मगर कुछ ऐबों से पाक रखा है। उसमें से एक ऐब हसद है। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरा दिल इससे पाक रखा है। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर मैंने अपने से बड़े को देखा तो उसकी ताजीम को अपने लिए सरमाए इफ्तिखार समझा, फिर हसद क्या अपने बड़ों पर। आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे मुआसरीन हैं, मेरे हम असर हैं, मेरे हम जमाना हैं, उनके लिए मैंने अच्छे अच्छे खिताब और लक़ब वज़ा किए। उनकी अजमत लोगों के दिलों में बैठाने के लिए मैंने शानदार अलकाब का इस्तेमाल किया। फिर जिनकी अजमत को कौम के दिलों में बैठाने के लिए मैं अच्छे अच्छे अलकाब इस्तेमाल करता हूँ, मैं उनसे भला हसद क्यों कर सकता हूँ। और फरमाते हैं कि अगर मैंने किसी छोटे को देखा तो हसद क्या छोटों पर, और अगर किसी दुनियादार को देखा तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल चुकी है, नफरत है दुनिया से। आदमी को जिस चीज से नफरत होती है उस पर जलन और हसद नहीं किया करता है। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर नसीहत करते हुए मुझसे फरमाया, मौलाना कोढ़ी से कोई नहीं जलता, कोढ़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं। और आगे फरमाते हैं कि हुस्न जिसके अंदर जितना ज्यादा होता है उसके जलने वाले भी उतने ही ज्यादा होते हैं। फिर आगे वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न जमाल मेरे मुस्तफा को अता फरमाया, तो बज़ाहिर इंसान जलने वाले भी ज्यादा उन्हीं से पाए जाते हैं। और फिर आगे फरमाते हैं कि जितने कलमा का इनकार करने वाले हैं सब मेरे नबी से जलते हैं। अगर वो जलते नहीं तो कलमा पढ़ लेते, और जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनमें भी वहाबियत उनसे जले, नजदियत उनसे जले, राफिजियत उनसे जले। ये तो अहले सुन्नत का नसीबा है कि जो ये कहता है ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। ये सिर्फ अहले सुन्नत का नसीबा है कि वो अपने नबी पर अपनी जान को कुर्बान करने में अपने लिए फख्र महसूस करता है, बल्कि कायनात के हर जर्रे में वो जलवे मुस्तफा देखकर और हर इनाम के बारे में यही कहता है, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने बगैर दरूद शरीफ पढ़ाए इतनी देर तक आपको अपनी तरफ मुतवज्जे रखा। आइए रसूल पाक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना
मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हजरात, मुझसे कबल आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब का खिताब सुना, नाते भी सुनी, मनकबत के अशार भी सुने, और अभी मेरे बाद भी आप अजीज़ गिरामी अब्दुल वसी साहब से बहुत शानदार अंदाज में नाते मुस्तफ़ा की समाअत फरमाएंगे। हजरत मुहिब मोहतरम मौलाना रफ़ीकुल्लाह साहब और जनाब आशिक साहब ने इतना इसरार किया कि आज मुझे आपके दरमियान हाजिर होने के बाद बड़ी मसरत महसूस हो रही है, इसलिए कि जब मैं तलबा के दरमियान होता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए कि ये मुस्तक़बिल है, ये कौम का नतीजा है, ये कौम के रहबर हैं। इन्हीं में से कल कोई मुहद्दिस बनेगा, कोई मुफस्सिर बनेगा, कोई फकीह बनेगा, कोई मुफ्ती बनेगा, कोई खतीब बनेगा, कोई मुफक्किर बनेगा, कोई दानिश्वर बनेगा, कोई मुक्तदा बनेगा। इन्हीं में से कोई मुहक्किक बनेगा, कोई मुदक्किक बनेगा, कौम की जुल्फे बरहम को संवारने वाला बनेगा। ऐसे पाकीज़ा लोगों के बीच में रहकर सुकून न मिलेगा तो भला सुकून कहाँ मिलेगा। इसलिए जब मैं तलबा के दरमियान होता हूँ तो मुझे मसरत महसूस होती है, इसलिए कि यही वो तलबा हैं जिनके जरिया निज़ाम मुस्तफ़ा कौम तक पहुँच रहा है। आप मदारिस और मसाजिद की दुनिया को हटा दीजिए तो आपको इस्लाम कहीं नजर नहीं आएगा। इस्लाम की अगर बका आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, इस्लाम की रौनक, इस्लाम का कल्चर, इस्लाम की सकाफत, इस्लाम की तहजीब, इस्लाम का तमद्दुन अगर बाकी है तो मदारिस अरबिया के इन्हीं मुकद्दस पाकीज़ा जमात के जरिए। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके वालिदैन ने आपको इस रास्ते पर लगाया, और खुशनसीबी में और इजाफा हो गया जब आपने दरे मुजाहिदे मिल्लत का इंतखाब किया है, इसलिए कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात उनके दुनिया से जाने के बाद ख़त्म नहीं होते हैं बल्कि वो बाकी रहते हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना इमाम ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से नकल फरमाया, मन युस्तमद्दु फी हयातिही युस्तमद्दु फी बाद ममातिही। जिस हस्ती से उसकी जिंदगी में मदद तलब की जा सकती है, उसके इंतकाल के बाद भी उससे मदद मांगी जा सकती है। बल्कि हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं है कि इंतकाल कर गया तो खत्म हो गया, बल्कि इंतकाल के बाद उसके फैज़ की ताकत व कुव्वत में और इजाफा हो जाता है। आज हम और आप एक अजीम शान उर्स की तकरीब में हाजिर हैं। ये मजमा बता रहा है, उलमा का जम्मे गफीर बता रहा है, तलबा का इज़्दिहाम बता रहा है कि आज हम एक अजीम बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए अगर आए हैं तो यूं ही नहीं आए हुए हैं। हमारे सामने हदीस मुस्तफा है, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं होगा वो खुदा का भी शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकता है। जिस अजीम बाप ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत कौम को अता की है, यही उसका इतना बड़ा एहसान है कि अगर रोज फातिहा पढ़ी जाए तब भी ये हमारे लिए कम होगा। इसलिए कि उस जात ने हजारों के ईमान की हिफाजत के लिए एक अजीम शख्सियत को हमारे दरमियान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह मुफ्ती साहब, लाजवाब। मसल मशहूर है ना, दरख्त कहां से पहचाना जाता है? तलबा जब काबिल होते हैं तो तलबा की काबिलियत को देख करके उस्ताद की काबिलियत का पता चलता है। दरख्त को पहचाना जाता है उसके फलों के जरिया, उस्ताद को पहचाना जाता है उसके शागिर्दों के जरिया, अजीम शख्सियतों को जाना जाता है उसके मुताल्लिकीन के जरिया। बल्कि यूं कह लीजिए हम खुदा को भी पहचानते हैं उसके मखलूकात के जरिया।
खुदा की मार्फत हासिल होती है उसकी पैदा की हुई चीजों के जरिया। हम इन अशिया को देखते हैं तो इनके जरिया खुदा के वजूद का हमें पता चलता है। शागिर्द के जरिया उस्ताद की मार्फत हासिल होती है, दरख्त के फलों के जरिया दरख्त की मार्फत हासिल होती है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के जरिया उनके वालिदे गिरामी, वाह वाह वाह, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिदे माजिद का ये उर्स है। क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। ये किसी बखील का उर्स नहीं है, किसी कंजूस का उर्स नहीं है, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। आज बरसेगी शराबे मार्फत, आज बरसेगी शराबे मार्फत, आज मीरे मैं कदा का उर्स है। ये उर्स हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के वालिदे गिरामी का है। उस वालिदे गिरामी का उर्स है जिसने इतनी बड़ी हवेली अपने बेटे को दी तो बेटे ने इसे उड़ाया नहीं, इसे जाय नहीं किया, बल्कि अपनी जिंदगी भर की कमाई को मुस्तफा जान रहमत के दीन की इशाअत के लिए सर्फ फरमा दिया। और कहा जा सकता है कि रईसी में फकीरी जिसने की है उस जात का नाम हुजूर मुजाहिद। हम पढ़ते हैं कि हजरत सैयदना मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रियासत को छोड़ा, ममलकत को छोड़ा, सरदारी को छोड़ा, बादशाही को छोड़ा, अपना अजीम हल्का छोड़ा और फिर रियासत, सियासत, ममलकत को छोड़ करके आपने फकीरी इख्तियार कर ली और फिर सबलान से चलकर किछोछा आ गए और उसे ऐसा आबाद किया कि आज पूरी दुनिया में उसे शोहरत का मकाम हासिल है। इससे पता चलता है अल्लाह वाला दुनिया के पीछे भागता नहीं है बल्कि दुनिया को लात मारता है। अब दुनिया खुद उसके पीछे भागती नजर आती है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने दुनिया को लात मार दी तो आज बड़े बड़े अमीर कबीर उलमा मशाइख हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में अपने दामन को फैलाकर फैज़ो बरक़ात को अख़ज़ करने के लिए जमा होते हैं और दुनिया वाले देखते हैं कि अमीर भी उसी भिखारी की सफ में है और भिखारी भी उसी तरह से खड़ा है जिस तरह से अमीर खड़ा होकर के हाथ फैलाए हुए कुछ मांगता है। गोया ये सबक दिया जा रहा है जो दुनिया छोड़ करके अल्लाह रसूल का हो जाता है। मन कान अल्लाह मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो खुदा का हो जाता है तो खुदा उसका हो जाता है और खुदा जिसका हो जाता है तो खुदा ही। लाजवाब नारे तकबीर। मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है बरेली का एक अजीम वाकया और उर्स किसी का हो। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक मौके पर फरमाया उर्स किसी का हो मगर जिक्र आला हजरत का हो ही जाता है। महफिल कोई हो जिक्र रजा होता ही होता है, इसलिए कि जिस तरह से खाना बगैर नमक के जायकेदार नहीं होता है, कोई महफिल जिक्र रजा के बगैर दमदार नहीं। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया उर्स किसी का हो मगर जिक्र रजा हो ही जाता है, इसलिए कि उर्स बंद करने वाले जब उर्स को बंद करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे तो बरेली का ताजदार चैलेंज करके कह रहा था किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। मुझे याद आता है आला हजरत कुद्दसा सिर्रुहु का जमाना था, वहाबिया बिल्कुल आजिज और मजबूर थे और आपने देहाती मसल सुनी होगी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब आदमी तंग आ जाता है तो जंग पर आमादा हो जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि लड़ाई करो, हम कहते हैं दलाइल से गुफ्तगू करो। और सिर्फ ये राफिजियों की बात नहीं है, कोई भी मुल्हिद हो, कोई बेदीन हो, कोई बदअकीदा हो, इमाम अहमद रजा ने ऐसे असलहे तैयार कर दिए हैं कि सुबह कयामत तक कोई बातिल उनका मुकाबला नहीं। लाजवाब हक है, लाजवाब जिंदाबाद जिंदाबाद।
कौन सा ऐसा मौजू है जिस पर इमाम अहमद रजा ने हमें असलहा न दिया हो? कौन सा ऐसा उन्मान है जिस पर इमाम अहमद रजा ने हमें तसनीफ न दी हो? कौन सा ऐसा उन्मान है जिस पर इमाम अहमद रजा ने इल्म का दरिया न बहाया हो? इसीलिए तो तहदीस नेमत के तौर पर खुद उसने कहा, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, ये संत आ गए हो सिक्के में। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर ताजुल फुक़हा। अपनी गुफ्तगू में गालियां देने लगते हैं, जो लोग आजिज़ा करके इमाम अहमद रजा को बुरा भला कहने लगते हैं, समझ जाइए कि इनके दामन में कुछ है नहीं, इनके दामन में कुछ नहीं है, ये खाली हैं, बदअकीदगी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अभी एक हफ्ता कबल मेरे पास एक साहब ने मैसेज किया, तो वो कहते क्या है कि हजरत एक बदअकीदा आपकी तकरीर सुन रहा था और तकरीर सुनने के बाद उसने मुझे मैसेज किया और कहा कि ये लफ्ज जो काफिर है वो बड़ी फे से है, लेकिन अगर लफ्ज फिर बोलना हो तो वो बड़ी काफ से नहीं है, और आपके मौलाना साहब उसे भी बड़ी फे से बोल रहे हैं। काफिर तलफ्फुज अलग है और फिर का तलफ्फुज अलग है, ये थोड़ा सा उसमें फर्क कर नहीं पा रहे हैं और यहाँ भी बड़ी फा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा वो बेचारा शायद सोच रहा हो कि जैसे वो जबर जेर में फंस करके जलील हुआ, ये भी जलील होना चाहता है, बड़ी फे और छोटी से समझ करके। जिनके पास दलाइल नहीं होते हैं, जिनके पास दलीलों का जखीरा नहीं होता है, वो जंग करते हैं, वो लड़ाई करते हैं। तारीख उठा करके देख लीजिए, मुशरिकीन मक्का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इनकार करने लगे, रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि आओ लड़ाई कर लो, आओ झगड़ा कर लो, चलो मार कर लो, चलो जंग कर लो, बल्कि रसूल पाक ने उनसे कहा, अगर तुम्हें शक शुबहा है फातू बेसूरत मिन मिस्ली, कुरान की तरह एक छोटी सूरह पेश कर दो, हम तुमसे जंग नहीं करते हैं, तुम कुरान की तरह एक छोटी सूरह ला करके रख दो। मगर वो अपनी जान को जाय करना तो गवारा कर लेते हैं, अपने बच्चों को यतीम करना तो गवारा कर लेते हैं, वतन छोड़ना गवारा कर लिया उन्होंने। मगर रसूल पाक ने जो चैलेंज किया था, आज 1400 साल हो गए, कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ और कयामत आ जाएगी, मगर इस्लाम के मुखालिफिन कभी इस्लाम को ज़ेर नहीं कर सकते हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फैजाने आला हजरत, उर्से मुबारक। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पेश की। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्ल अस्र, वल्ल अस्र, कसम है जमाने की, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सब इंसान घाटे में हैं। ये कुरान कहता है, ये हमारे नकीब इजलास नहीं फरमा रहे हैं। ये मत कहिएगा कि ये बरेली वालों का सिर्फ कहना है, ये मत कहिएगा दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के असातिज़ा का ये कहना है, ये मत कहिएगा कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की हवेली की सिर्फ ये आवाज़ है, ये कुरान की आवाज़ है। अलबत्ता जो कुरान की आवाज़ है वही सुन्नियों की आवाज़ है, जो कुरान की आवाज़ है वही इस हवेली की आवाज़ है, जो कुरान की आवाज़ है वही दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत की आवाज़ है, जो कुरान की आवाज़ है वही इमाम अहमद रजा की आवाज़ है, जो कुरान की आवाज़ है वही मुफ्ती आज़म की आवाज़ है, वही हुज्जतुल इस्लाम की आवाज़ है, वही ताजुल शरिया की आवाज़ है। इसीलिए तो दुनिया ने लाख मिटाना चाहा, मगर जिस तरीके से कुरान की आवाज़ को आज तक कोई नहीं मिटा सका, बरेली की आवाज़ को भी कोई दबा नहीं। कुरान कहता है, वल्ल अस्र, कसम है जमाने की, कसम। ये तलबा कसीर तादाद में, ये तो मसला जानते ही हैं कि अगर किसी ने कह दिया कुर्सी की कसम, तो ये कसम तो नहीं होगी, अलबत्ता एक मजाक होगा। अगर किसी ने कह दिया टेंट की कसम, पेंट की कसम, मकान की कसम,
तो फतवा दिया जाएगा कि ये कसम नहीं है, कसम किसी अहम चीज की खाई जाती है। कोई ये नहीं कहता है फूल की कसम, पत्ती की कसम, लाइट की कसम, माइक की कसम। जब हम और आप किसी मामूली चीज की कसम नहीं खाते हैं तो खुदाए कुद्दूस के बारे में कैसे ये तस्वुर किया जा सकता है कि उसने जो कसम याद फरमाई वो कोई मामूली चीज है। अल्लाह फरमाता है वल अस्र, कसम है जमाने की। जमाने की कसम याद फरमा कर अल्लाह ताला ने हमको पैगाम दे दिया कि जमाने को मामूली न समझो, ये वक्त बहुत कीमती चीज है। अगर ये वक्त चला गया तो फिर आ नहीं सकता है। पूरी साइंस मिल जाए, पूरी दुनिया जमा हो जाए, जितने डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, साइंसदान हैं सब जमा हो जाएं, और अगर चाहें कि एक सेकंड जो गुजर गया उसे वापस ले आए तो नहीं ला सकते हैं। वल अस्र, कसम है जमाने की। और बाद मुफस्सरीन ने इरशाद फरमाया कसम है जमाने मुस्तफा की, कसम है रसूल पाक के जमाने की। रसूल पाक जिस जमाने में जलवा कर वो जमाना बहुत बाअज़मत है। इस कसम है रसूल पाक के जमाने की बात करने पर मुझे एक दूसरी बात याद आ गई। आपने वाकया सुना होगा, हुजूर सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान के एक उस्ताद गिरामी थे जिनका नाम है अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके पास एक शख्स ने सवाल रखा और कहा कि मौलाना आप लोग महफिल मिलाद मुनाकिद करते हैं, ये बिदअत है। अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये बिदअत कैसे है। उसने कहा ये रसूल पाक के जमाने में नहीं थी, ये महफिल बाद में आई, रसूल पाक के जमाने के बाद इसका वजूद हुआ। और जिस चीज को रसूल पाक के जमाने के बाद किया जाए वो बिदअत है, लिहाजा ये महफिल मिलाद बिदअत है। अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका जवाब, उसका सवाल सुनने के बाद फरमाया कि सुनो, तुम क्या कह रहे हो, जो काम रसूल पाक के जमाने के बाद किया जाए वो बिदअत है, और ये महफिल मिलाद रसूल पाक के जमाने के बाद की इजाद है, लिहाजा ये बिदअत है जो तुम ये कह रहे हो। सुनो, तुमने जो ये जुमला कहा कि जो काम रसूल पाक के जमाने के बाद किया जाए, हमारे नजदीक रसूल पाक के जमाने का बाद का जमाना तो अभी आया ही नहीं है, इसलिए कि ये रसूल पाक ही का जमाना है, बाद तो अभी आया ही नहीं है। ये भी रसूल पाक का जमाना और जो आने वाला है वो भी रसूल पाक का जमाना, बल्कि कयामत तक मेरे मुस्तफा ही का जमाना रहेगा। लाजवाब, लाजवाब। इसलिए ये मत कहो कि जो काम बिदअत है उसका मतलब ये कि रसूल पाक के जमाने के बाद किया जा रहा है। महफिल मिलाद को तुम बिदअत कह रहे हो और कहते हो ये काम रसूल पाक के जमाने के बाद का है, ये बाद का नहीं है, ये मेरे मुस्तफा ही का जमाना है। जब बात आएगा तो देखा जाएगा, ये जमाना मेरे हुजूर का है और आने वाला भी जमाना मेरे हुजूर। इसलिए आप खुश होइए कि आप किसी और की ममलकत में नहीं हैं, रसूल पाक की ममलकत में हैं। आपको घबराने की क्या जरूरत है, जरा अकीदे को पुख्ता तो कीजिए, यकीन की दौलत तो हासिल कीजिए। हम कहते तो हैं कि हम साहिब ईमान हैं, मगर यकीन की जो दौलत होनी चाहिए वो पास नहीं रखते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत यकीन का वो सरमाया अपने पास रखते थे, इसलिए उनको यकीन काबिल था। दुनिया इधर से उधर हो सकती है मगर मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। रसूल पाक अपने चाहने वालों की मदद फरमाते हैं और अपने पुकारने वालों की समाअत। लाजवाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, ताजुल फुक़हा। बैठे आप लोग, बैठे बैठे। माशाल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू हो रही है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बैठे अभी इत्मीनान के साथ। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना सैयद अब्दुल वसी साहब आ रहे हैं, बैठे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुबारक वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, बैठे।
बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। यकीन कामिल रखिए, रब की रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जे रहेंगी। यकीन कामिल रखिए, रसूल पाक की इनायत आपकी तरफ रहेगी। इमाम अहमद रज़ा जैसा यकीन हासिल कीजिए, जिसने कसम खा करके कहा है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। ये वल्लाह कसम खा करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तज़किरा किया जा रहा है और आपको ये सबक दिया जा रहा है कि नबी पर अगर तुम्हारा यकीन है तो नबी तभी तुम्हें ज़ाय नहीं होने देंगे, बल्कि तुम्हारी मदद फरमाएंगे और फरियाद रसीद फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। वाह, देखिए सैयद साहब तशरीफ लाए। आला हजरत, आला हजरत। बात थोड़ी दूर चली गई थी। मैं अर्ज कर रहा था, महफिल कोई भी हो जिक्र रजा हो ही जाता है। मजलिस किसी की हो जिक्र रजा की खुशबू से लोग मुअत्तर हो ही जाते हैं। वहाबिया आला हजरत के दौर में आला हजरत के दलाइल का जवाब देने से आजिज थे। उनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इमाम अहमद रजा के इल्म का सिक्का चलता ही जा रहा था। वाक़या हयात आला हजरत में मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहरीर फरमाया है। वो फरमाते हैं कि एक मौके पर वहाबिया ने यह प्लान बनाया कि मौलाना अहमद रजा को कत्ल करा दिया जाए। चुनांचे उन्होंने 2 वहाबी नौजवान लड़कों को तैयार किया और कहा कोई मौका मिले तो उनको कत्ल कर दो। इन्होंने आजिज कर रखा है, इन्होंने हमारे मिशन पर कुल्हाड़ी मार रखी है। जाहिर सी बात है, जब आदमी के पास कोई जवाब नहीं होता है तो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह से वो जंग पर आमादा होता है। आज भी जो लोग आपसे उलझ रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आपको नहीं सहाबा को गालियां दे रहे हैं, इसका मतलब है उनके पास कोई दलाइल का जखीरा नहीं है। वो अपनी गालियों के जरिए अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। इसलिए ऐसे बहरूपियों से आप अपनी हिफाजत कीजिए और इमाम अहमद रजा के उस शेर को हमेशा नजरों के सामने रखिए कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। वाह वाह, जिंदाबाद। काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के बहुत भयंकर चोर हैं। पहले चोर आता था तो कटारी लेकर आता था, छुरी लेकर आता था, तलवार लेकर आता था, डंडा लेके आता था, लाठी लेकर आता था। मगर अब चोर ने होलिया बदल दिया है। अब चोर आता है तो जुब्बे में आता है, चोर आता है तो साफे में आता है, चोर आता है तो कुरान लेकर आता है, चोर आता है तो हदीस लेकर आता है, चोर आता है तो तस्बीह लेकर के आता है। इसलिए आज के चोरों को पहचानना ये सबके बस की बात नहीं है। ये वही कर सकता है कि जो चोरों की एक एक हरकत से वाकिफ हो। और इस दौर में हमारे उलमा ने बेइत्तेफाक राय ये कह दिया कि सबसे बड़ी पहचान का नाम इमाम अहमद रजा है। उसने चोरों को पहचाना। ये कहना तो बहुत आसान है कि अपने पॉकेट को आप जेब कतरों से बचाए रखिएगा, अपने पैसे की हिफाजत कीजिएगा। भीड़ है, जेब कतरों से अपने पैसे की हिफाजत कीजिए। ये कहना आसान है, इस कहने में कोई कबाहत नहीं है, न कोई डर है। लेकिन ये कहना कि ये पॉकेट मार है, इससे बच के रहिएगा, ये पॉकेट मार है, इससे बच के रहिएगा, ये बहुत जिगर का काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये काम जिगर वाला ही कर सकता है। एक मौके पर मैंने चंद उलमा की मजलिस में ये सवाल रखा कि वजह क्या है, सबब क्या है कि दुनिया में जितने इस्लामी ममालिक हैं हर जगह कुछ न कुछ उलमा जरूर मौजूद रहे।
बड़े बड़े मुल्कों में भी उलमाए अहले सुन्नत पाए जाते थे, मगर क्या वजह है? ईरान सुन्नी मुल्क था मगर पूरा मुल्क शिया हो गया। क्या वजह है कि सऊदिया में हजारों अहले सुन्नत के उलमा मौजूद थे मगर पूरा वहाबियत ने उसको अपने नरगे में ले लिया। क्या वजह है? फला मुल्क में वहाबियत बढ़ गई, फला में राफजियत बढ़ गई, और हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 70 से 80% लोग अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम है। इसकी वजह क्या है? दूसरे मुल्कों में भी उलमा थे, हिंदुस्तान में भी उलमा थे, मगर क्या वजह है? पूरा का पूरा मुल्क बदअकीदा हो गया, पूरा का पूरा शहर बदअकीदा हो गया, और हिंदुस्तान में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की अक्सरियत है। इसका सबब क्या है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मगर एक आलिम दीन उसमें तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा मैं भी कोई जवाब दूं। हमने कहा हाँ आप भी बताएं। उन्होंने फरमाया देखिए सच्ची बात यह है कि और मुल्कों में उलमा तो थे मगर वहां कोई अहमद रजा नहीं था, वहां कोई आला हजरत नहीं था, वहां कोई ऐसा मुजद्दिद दीन और मिल्लत नहीं था, उन जगहों पर ऐसा कोई बहादुर नहीं था, ऐसा कोई सब शिकन नहीं था कि जिसने बातिल की आंखों में आंखें डाल करके उनके अयूब और नकाइस को उनके सामने पेश किया हो और सरे चौराहा उनको बेनकाब किया हो। ये जिगर इमाम अहमद रजा का था कि उसने चोर की चोरी को साबित करके चौराहे पर उसे बेनकाब कर दिया। इसीलिए तो यहाँ के लोग कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये कहना आसान है, ये कहना आसान है कि अपने पॉकेट को बचाइएगा, जेब कतरों से होशियार रहिएगा, मगर ये कहना बहुत जिगर का काम है कि पॉकेट मार ये है इससे बचिएगा। ये तो कहना आसान है कि जो गुस्ताखे रसूल है हम उसे काफिर समझते हैं, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे हम उसे बुरा समझते हैं, मगर कर कौन रहा है? ये नाम लेकर के बयान करना ये सबके बस की बात नहीं है, ये सबका जिगर नहीं है। ये इमाम अहमद रजा का जिगर था कि तुम ये कहते हो जो गुस्ताखी करे वो काफिर है, किया किसने है ये तो बताओ, ये तो लोगों को बताओ ताकि उस गुस्ताख से लोग बचे। ये काम इमाम अहमद रजा ने किया। कासिम नौनौतवी गुस्ताख है, अशरफ अली थानवी गुस्ताख है, खलील अहमद अम्बेडकर भी गुस्ताख है, रशीद अहमद गंगोही गुस्ताख है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी गुस्ताख है। अगर इमाम अहमद रजा ने नाम बनाम इन चोरों को चौराहे पर बेनकाब न किया होता तो न जाने कब का ये दीन अपना बर्बाद कर चुके होते। इसलिए कि जुब्बा और दस्तार में अगर चोर आकर के कुरान सुनाए तो उसके फरेब से बच पाना बहुत मुश्किल। लाजवाब जिंदाबाद। इमाम अहमद रजा का ये वो एहसान है जिसे उम्मत मुस्लिमा सुबह क़यामत तक फरामोश नहीं कर सकती है। यकीन की दौलत जब किसी के पास होती है तो वो बहुत मुतमईन रहता है। हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब और दीगर असातिज़ा तशरीफ फरमा है। ये न जाने कब से बैदावी शरीफ पढ़ते पढ़ाते हैं और ला रैब की तफसीर बताते आ रहे हैं। उसमें हदीस बयान की जाती है। हदीस की किताबों में मुतादिद कुतुब में ये हदीस मौजूद, दामा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, शको शुबह की चीज को छोड़ करके उसको अपनाओ जिसमें शको शुबह न पाया जाए। इसीलिए इस्लाम मसाइल फ़िक़हिया के हवाले से हमको उसूल देता है। ज़न्नियात और यकीनियात का बाब तो है मगर शक्कियात का बाब कोई नहीं है। शक की बुनियाद पर कोई हुक्म नहीं लगता है, आप भी इसको जानते हैं। यकीन की मंजिल में रहिए। ये कहना तो आसान है कि हमारे पास ईमान है, मगर ईमान जिस यकीन का मुतालबा करता है शायद हमारा दामन उससे खाली है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उसी यकीन पर थे, उसी यकीन की मंजिल पर थे। इसीलिए किसी मुल्क में वो गए, बातिल से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, इसलिए कि उनको इस पर यकीन था कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, थुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसी पर मजबूती से कायम रहे। दुनिया की कोई ताकत उनकी मदद करे या न करे, मगर कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका,
ऐसे ईमान वालों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, और जिस पर फरिश्ते नाजिल हो दुनिया की कोई ताकत उसे बर्बाद नहीं कर सकती। ये रोशनियां लगी हुई हैं, ये बड़े बड़े जो आपके सामने हैलोजन हैं, इनकी बात क्या की जाए। कुछ कुमकुमे भी लगे हुए हैं। मैं आप सबको जमा कर लूं, सिर्फ तलबा ही को नहीं बल्कि जो और दीगर हजरात हैं उनको भी जमा कर लूं, और उसके बाद में उस कुमकुमे के पास लेकर के चलूं और सबसे कहूं कि जरा मुंह की फूंक से उसको बुझा दो। बुझा पाएंगे? मुंह की फूंक से अगर आप चाहें तो क्या उसे बुझा सकते हैं? हमारे जमाने तालिब इल्म में लतीफा नहीं बिल्कुल वाकया पेश आया। हम दारुल अलजामत इस्लामिया रौनाही में जेर तालीम थे। शव्वाल के महीने में जाहिर सी बात है कि शहर के भी बच्चे आते हैं, देहात के भी बच्चे आते हैं। आवाज से तकरीबन 35-40 साल पहले बहुत सारी आबादियां तो ऐसी थी जहां पर करंट और लाइट का और बल्ब का कोई तस्वूर ही नहीं था। शव्वाल के महीने में एक तालिब इल्म आया, बाराबंकी यूपी जिले का। उस आबादी का नाम आज तक मुझे याद है। इत्तेफाक से हम और वो और चंद तलबा एक कमरे में ही रहते थे। ठंडक का मौसम था। रात में जो आखिर में आता तलबा जानते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है बल्ब बुझाए, दरवाजा बंद करे। सब लोग बिस्तर पे जा चुके थे। आखिर में वही आया, लंबा सा लड़का, ऊला जमात में पढ़ने के लिए दाखिला लिए हुए था। छत जरा नीची थी, बल्ब जल रहा था। हम में से किसी ने कहा कि बल्ब बुझा करके फिर आओ, तो अपने मुंह से वो फूंक रहा है बल्ब को बुझाने के लिए। मुंह से फूंक रहा है बल्ब को बुझाने के लिए। सारे तलबा हंस रहे हैं। वो परेशान है कि आखिर ये बल्ब बुझ क्यों नहीं रहा। वो समझता था ये भी कोई चिराग है जो मुंह से फूंकने से बुझ जाएगा। उसको पता ही नहीं था कि ये मुंह की फूंक से बुझने वाला चिराग नहीं है। इसके लिए तो बटन दबाना पड़ता है तब ये चिराग बुझेगा। वो बेचारा जानता ही नहीं था कि इसे कैसे बुझाया जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर सारे लोग मिल करके इस कुमकुमे को अपने मुंह की फूंक से बुझाना चाहें तो क्या बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते हैं। इस आबादी की क्या बात है, बल्कि इस पूरे उड़ीसा के सब लोगों को, हिंदू मुस्लिम सबको बुला लिया जाए और एक एक करके सबसे कहा जाए जरा मुंह की फूंक से उस चिराग को बुझाओ, ये कुमकुमे को बुझाओ। तो शायद फूंकते फूंकते उनका मुंह दर्द करने लगेगा, सीना भी दर्द करने लगेगा, मगर इस एक कुमकुमे को अपने मुंह की फूंक से कोई नहीं बुझा सकता है। तो आपको तो कम से कम इसी कुमकुमे की और इस फूंक की हालत से नतीजा निकाल लेना चाहिए कि दुनिया की किसी कंपनी के बने हुए जब इस कुमकुमे को लोग मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकते हैं। मेरा हुसैन तो नूरे मुस्तफ़ा है, मेरा हसन तो नूरे मुस्तफ़ा है, मेरा इमाम अहमद रजा तो नूरे इलाही है, मेरे मुजाहिदे मिल्लत तो नूरे मुस्तफ़ा है। अगर इस मामूली कुमकुमे को आप मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकते हैं तो इस पर भी यकीन रखिए कि नूरे इलाही को पूरी दुनिया मिल करके अगर बुझाना चाहे उनका मुंह तो जल सकता है, मगर नूरे इलाही को कोई कभी जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीन तो रखिए आप नूरे मुस्तफा हैं। आला हजरत ने क्या फरमाया, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहदाई हैं वो सब नूरे मुस्तफ़ा हैं, वो सब अनवारे मुस्तफ़ा हैं। और जो अनवारे मुस्तफ़ा बन करके चमक रहे हैं, रोशनी बख्श रहे हैं, अगर कोई उनको बुझाना चाहे तो उसका मुंह तो जल सकता है, मगर नूरे मुस्तफ़ा को कोई सुबह क़यामत तक नहीं बुझा सकता है। राफिजियत अगर चाहे कि मुंह की फूंक से नूरे मुस्तफ़ा को बुझा दे, नजदियत अगर चाहे कि मुंह की फूंक से इसे बुझा दे, देवबंदियत अगर चाहे कि मुंह की फूंक से इसे बुझा दे, सुलह कुल्लियत अगर चाहे कि मुंह की फूंक से इस नूर इलाही को बुझा दे, उनका मुंह तो जल सकता है मगर नूर इलाही कभी बुझ। इस पे यकीन तो रखिए। मेरे मुजाहिद को वही यकीन हासिल था, वही यकीन हासिल था।
और जिसको यकीन की ये मंजिल हासिल हो जाती है वो न किसी की ताकत से डरता है न किसी की फौज से डरता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे पाम अभी। इश्क मुस्तफा की दौलत जिसको नसीब हो जाती है वो सऊदिया में रहे तब भी वही कहता है, हिंदुस्तान में रहे तब भी वही कहता है, इंग्लिस्तान में रहे तब भी वही कहता है, बल्कि कब्र में जाएगा तब भी कब्र में पूछा जाएगा मा कुंता तक़ुलु फी हाज़र रजुल। कब्र में आराम फरमा रहे हैं हजरत अब्दुल मन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह, कब्र में आराम फरमा रहे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह। कब्र में पूछा जाएगा मा कुंता तक़ुलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? मा कुंता तक़ुलु, क्या कहता था, क्या कहा था नहीं बल्कि क्या कंटिन्यू, बता क्या कहता था, बता क्या कहता था। मा कुंता तक़ुलु, क्या कहता था। तो जो दुनिया में आदमी कहेगा वही वहां कहेगा। तो वहां भी कहता था ये कुछ नहीं दे सकते, वहां भी कहेगा दुनिया में कहता था ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए। वहां भी नजदीक कहता है कि वो कुछ नहीं दे सकते हैं, वो हमारी मदद नहीं कर सकते, उनका मिलाद मत मनाओ। तो जो यहाँ जो कहता था वही वहां भी कहेगा। ये नजदीक कहेंगे ये तो हमारी तरह हैं, या हा हा लादरी कह करके जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या कहेंगे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वही इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे वही वहां कहेंगे जो यहाँ कहते हैं। हम यहाँ कहते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और जो कहता नबी कुछ नहीं दे सकते वो वहां भी कहेगा कुछ नहीं दे सकते, ये तो माअज़ल्लाह हमारी तरह है। मगर हम क्या कहेंगे, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। इस पर यकीन रखिए, धुकुर पुकुर वाली पोजीशन में मत रहिएगा, बिल्कुल यकीन कामिल से रहिए, जियो शान से। और दुनिया से अगर जाओ तो ईमान के साथ। जिसको ये दौलत मिल गई वो कभी नाकाम नहीं, सब घाटे में है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की सब इंसान घाटे में है। इस लफ्ज़ सब पर ये तलबा बैठे हैं, बहुत पहले की बात है। मैं जमाने तालिब इल्म में कभी कभी कुरेद करने के लिए कहीं इधर उधर पहुंच जाता। इत्तेफाक से नदवतुल उलमा का एक तालिब इल्म गया जिले का उस वक्त मिल गया, और मेरे एक साथी ने उसका तारुफ करा दिया कि ये नदवा में पढ़ते हैं, ऐसे और ऐसे बड़े काबिल हैं। मैंने तौरिया से काम लिया। उसने मुझसे पूछा आप कौन? मैंने कहा मैं अख्तर हुसैन कासिमी। उसने अपने आप को कहा कि मैं फलां नदवी, तो मैंने कहा मैं अख्तर हुसैन कासिमी। वो समझ गया कि ये देवबंद का फारिग लग रहा था, अभी कासिमी लिख रहा है। हालांकि उसे नहीं मालूम था कि साहिबुल बरकात के सिलसिले में अबुल कासिम भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, आमदे हबीबे मिल्लत, आमदे हबीबे मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत, खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत, आशिकाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उधर से इशारा हो रहा कि शायद अभी नहीं आ रहा। आए नहीं, खड़े हो जा रहे हैं तो हम लोग क्या समझें।
आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि नबी में बारिक सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद मादिल जूद वल करम वाल किराम। लतीफ़ा सुनते रहिए, तलबा के लिए इंशाअल्लाह मुफीद होगा। जब मैंने उससे कहा अख्तर हुसैन कासमी, वो समझा कि वहां से फारिग है। कहा अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में उसने दारुल उलूम देवबंद की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी और कहा उन लोगों को हालात ज़माना से वाकफियत नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये सब दकियानूसी लोग हैं, वहाँ पढ़ाया क्या जाता है, पढ़ाया तो हमारे यहाँ जाता है। उसने पूरा अपना कच्चा चिट्ठा जो रखना था रख दिया। मैंने सोचा कि लाओ ज़रा सा इससे कुछ और तफरीह की जाए। हमने कहा कि अच्छा बताइए, कुरान करीम में फरमाया गया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान लाए। ये इल्ला के जरिया इस्तिस्ना करना, अलग करना कैसे सही है? इसलिए कि अगर यूं फरमाया गया होता सब इंसान घाटे में हैं, तब आगे कहना सही होता कि मगर वो लोग जो साहिब ईमान है वो घाटे में नहीं है। मगर यहाँ ये नहीं फरमाया गया कि सब इंसान घाटे में है, यहाँ तो कहा जा रहा है इंसान घाटे में है। तो उसके बाद ये इल्ला लाना कैसे सही है? ये तलबा समझ रहे हैं, इस्तिस्ना करना कैसे सही है? ये मैंने उसे सवाल किया, वो बहुत देर तक परेशान रहा। हमने कहा देखिए, आपने अभी कहा था कि ज़माना गुजर गया, न जाने कितनी तरक्कियां हो गई, मगर उस दारुल उलूम में आज भी सिर्फ शरे जामी ही पढ़ाई जाती है। ये ज़माना शरे जामी पढ़ाने का नहीं है। चूंकि वो पहले कह चुका था, इसलिए मैंने सोचा इसका दिमाग को ठंडा किया जाए। तो अब मैंने उसे जब ये सवाल किया तो वो बहुत देर तक परेशान रहा। कहा फिर इसका जवाब क्या होगा? मैंने कहा इसका जवाब वही दे पाएगा जिसने शरे जामी वैसे ही तुमको पढ़ा होगा। आप नहीं पढ़ते हो इसलिए आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। जो शरे जामी पढ़ेगा वो इसका जवाब देगा, जो मुल्ला हसन पढ़ेगा वो इसका जवाब देगा, जो बैजावी पढ़ेगा वो इसका जवाब देगा, जो अहम अहम किताब दरसी पढ़ेगा वो इन सवालों का जवाब देगा। चूंकि आप पढ़ते नहीं हो, आप कहते हो हालाते जमाना और कहते हो ये सब दकियानूसी है। सुनो, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। आप कहते हैं हालात बदल गए हैं, आप कहते हैं जमाना बहुत खराब आ गया है, सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। कितना खराब हो गया है जमाना, जरा मुझे बताइए। क्या इब्तिदाई दौर में मक्के के जो हालात थे उससे ज्यादा इस वक्त हालात मुश्किल में हैं? क्या आप बता सकते हैं उससे ज्यादा आपके ऊपर मुश्किल आई है? नहीं आई है। इसलिए ये जो दुश्मन इस्लाम है ये आपको डरा करके आपके ईमान की दौलत को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हालात कैसे भी आए मगर याद रखिएगा, ईमान वो सरमाया है कि जो कब्र में भी इंसान के साथ जाएगा। यकीन की मंजिल पर रहिए। हम लोग यकीन की मंजिल पर नहीं, ये औलियाए किराम यकीन की मंजिल पर रहते थे। ये अगर कहते थे कि वल्लाह वो सुन लेंगे तो इनका यकीन था, मगर हम इसमें जरा टुकुर में पड़े रहते हैं। एक तालिब इल्म को मैंने बुला करके सामने खड़ा कर दिया और फिर हमने नकीब इजलास से कहा जरा इनसे पूछिए, कोई गिनती पूछिए। इन्होंने कहा जरा बताओ बेटा 13 कितने होते हैं? उसने कहा 13 दूनी 26 होते हैं। मैं बैठा हुआ था, मैंने डांटा उस तालिब इल्म को और मैंने कहा शर्म नहीं आती है? इतने बड़े हो गए हो, अभी तुमको गिनती नहीं मालूम है? क्या पढ़ा दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में? तुम्हारे असातिज़ा ने यही पढ़ाया है? गिनती सही नहीं याद है? सही से बताओ 13 कितने होते हैं? अब वो डांट मेरी सुन करके तज़ब्ज़ुब में पड़ गया कि शायद मुझसे कहीं गलती हो गई। वो गिनने लगा। अब वो सोच रहा है, चेहरा देख रहा, कभी नकीब इजलास का, कभी अख्तर हुसैन कादरी का, और वो गिनता जा रहा है। वो कहता हजरत उतने ही तो होते हैं, उतने ही होते हैं। और उसके बिल मुकाबिल यहीं पे ठहर जाइएगा। एक और तालिब इल्म को बुलाया गया। हमने कहा जरा पूछे इनसे गिनती, कोई पहाड़ा पूछिए। इन्होंने उससे कहा बताओ बेटा 12 कितने होते हैं? उसने कहा 12 कितने होते हैं? 24 होते हैं। मैंने सुना और सोचा कि लाओ इस पर भी रोक जमा दूं। मैंने कहा यही तुमने तारीख पढ़ी, यही तुमने पहाड़ा पढ़ा है, यही गिनती तुमने पढ़ी है, तुम्हारे असातिज़ा ने यही तुमको याद कराया है। 12 24 होते हैं। होश में हो कि बेहोशी में हो? कहेगा हुजूर मार लीजिए चलेगा, मगर जो मैं कह रहा हूं वही सही है। मैं जो कह रहा हूं वही सही है, गलत नहीं हो सकता है।
आप मुझको बताइए, क्या दोनों तालिब इल्म का इल्म एक जैसा हुआ? दोनों का इल्म एक जैसा होगा? नहीं, दोनों का इल्म एक दर्जे का नहीं होगा। हजरत आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजू शरिया, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आमदे हबीबे मिल्लत, आमदे हबीबे मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजू शरिया, फैजाने ताजू शरिया, हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे रसालत, सरकार हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर। बस थोड़ी देर आप मुझे और आप बर्दाश्त कर लें। थोड़ी देर आप देख रहे हैं कि आपके बीच सिर्फ इस हवेली के निगहबान नहीं, आपके ईमान के निगहबान जलवा फरमा, जो कई जिहतों से मसलके आला हजरत की खिदमत में लगे हुए हैं। असातिज़ा की एक शानदार टीम दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत में इन्होंने जमा कर रखी है। तलबा का जम्मे गफीर, अभी हजरत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब से मैंने पूछा तो पता चला तकरीबन 400 तलबा का दाखिला हुआ था। कुछ इधर उधर हुए, मगर अभी भी करीब करीब 350 तलबा इस दारुल उलूम में ज़ेरे तालीम। एक आदमी के घर में अगर 10 अफराद हों तो उनका सही इंतज़ाम करना मुश्किल होता है। जिसके लंगर खाने में रोज़ाना सुबह और शाम 350 तलबा असातिज़ा की टीम दस्तरखान से फैज़ पा रही हो, सोचिए उसका इंतज़ाम कैसे हो रहा होगा। ये खुद एक बहुत बड़ी बात है, ये खुद बहुत बड़ी बात है। दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत जैसा अजीम इदारा, उसकी देखभाल, उसकी सरबराही, उसकी निगरानी, अजीम शान हवेली, इसके लवाज़िमात, मुरीदीन का रख रखाव, असातिज़ा की मुश्किलात को सुन कर के उसका हल, ये सब काम हज़रत हबीब मिल्लत दामज़िल्लुल आली अंजाम दे रहे हैं। ता हश्र रहे बाकी आबाद ये मैखाना, और इस मैखाने से आप शराबे मार्फत पीते रहें, मुस्कुराते रहें, लोगों को मस्त करते रहें। मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि ये सिर्फ एक इदारा नहीं है, ये आबादी सिर्फ एक आबादी नहीं है, ये हवेली सिर्फ एक हवेली नहीं है, बल्कि ये तहरीक फ़िक्र रज़ा का मरकज़ और सेंटर है। उड़ीसा की सरजमीन पर मसलके आला हजरत की नश्र इशात का एक अजीम किला है, और ये तलबा, ये असातिज़ा इस किले की रौनक है, इसकी ज़ेबो ज़ीनत है, और ये सब ज़ेबो ज़ीनत हजरत हबीबे मिल्लत की बदौलत है। इसलिए आप मोहब्बत की नज़र से देखें, इनके बाजुओं को मजबूत करें, असातिज़ा और तलबा से मोहब्बत करें, और जब इस इदारे के लिए, इस हवेली के लिए, इस खानकाह के लिए, इस दरगाह के लिए आपको आवाज़ दी जाए तो आप कहिए, जहां भी पुकारा है जानिसार चले, सलीबो दार सही, दस्तो कोहसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। इस जज्बे के साथ रहिए, इंशाअल्लाह हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के फैज़ो बरक़ात आपको मिलते रहेंगे। इस फैज़ो बरक़ात के जुमले पर एक बात याद आ गई, बात में बात निकलती जा रही है और बहुत दूर मैं जा रहा हूँ, मगर दूर नहीं हूँ, आपसे करीब हूँ। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी पासबान मिल्लत खतीब मशरिक़ का नाम बड़ा मशहूर और मुतआरफ है। उन्होंने एक वाक़या लिखा है, वो फरमाते हैं कि एक मौके पर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान दारुल उलूम गरीब नवाज में तशरीफ फरमा हुए। फरमाते हैं कि मैं हजरत की खिदमत में लग गया,
पैर दबा रहा था, हजरत की जिस्मानी खिदमत में यूं लगा हुआ था और मेरे जहन में बार बार एक सवाल आ रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं वो सवाल कर सकूं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से मैं वो बात पूछ सकूं। अभी मैं दिल ही दिल में उस सवाल को इधर उधर कर रहा था, जहन मेरा मुंतशिर था, मैं चाह रहा था कि पूछूं, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी रोबो दबदबे की वजह से कि मैं वो सवाल कर सकूं। लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने करवट लेते ही जो जुमला इरशाद फरमाया वो मेरे सवालों का जवाब था। बगैर मेरे सवाल किए हुए हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने वो जवाब अता फरमा दिया। जवाब और सवाल क्या था? हुजूर अल्लामा खतीब मशरिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसका तज़किरा किया है। फरमाते हैं कि मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही थी कि बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में जब दूर से सुना जाता है कि वो फैज़ो बरक़ात का मंबा है, मस्तर हैं, माखज़ हैं, सरचश्मा हैं, तो उनसे कशा कशा लोग फैज़ लेने के लिए पहुँचते हैं। मगर क्या बात है कि जब करीब होते हैं तो फैज़ो बरक़ात उस तरह से नहीं हासिल हो पाते जिस तरह से लोगों की तवक्को होती है। ये मेरे जहन में सवाल आ रहा था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने करवट लेते हुए इरशाद फरमाया, बेया निज़ामी, बुजुर्गों से फैज़ो बरक़ात अगर लेना है तो उनसे दूर रह करके लिया करो, इसलिए कि बगैर अकीदत के फैज़ नहीं मिलता है, और जब करीब रहोगे बेतकल्लुफ़ हो जाओगे, अकीदत में कमी हो जाएगी तो फैज़ में भी कमी हो जाएगी। हाँ, वो बहुत ही अहम लोग होते हैं कि आदमी जब उनसे करीब होता जाता है, जितना करीब होता है उतना ही उसकी अकीदत में पुख्तगी आती जाती है, तो फैज़ो बरक़ात भी वैसे ही ज्यादा मिलते चले जाते हैं। चुनांचे तारीख इंसानी में हजारों ऐसे अफराद मिलेंगे कि लोग उनसे करीब हुए मगर दूर हो गए, और हजारों ऐसे मिलेंगे कि जो जितना करीब होता गया करीब होता गया, करीब होता गया, करीब होता गया। मेरा मुजाहिद उन्हीं नफूसे कुदसिया में से था कि जो जितना करीब होता गया करीब होता गया, करीब होता गया, और फिर फैज़ो बरक़ात का चश्मा उसके लिए जारी। फैज़ो बरक़ात हुजूर मुजाहिद मिल्लत का लिए हुए आपके खित्ते ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ये तशरीफ ले जाते हैं। रब्बे कदीर इन्हें सेहतो आफियत अता फरमाए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का बड़ा मजबूत रिश्ता बरेली से था, इसलिए ये उर्स अगरचे हुजूर मुजाहिद मिल्लत के वालिद गिरामी अली रहमत व रिज़वान का है, मगर मुहद्दिस कबीर के अल्फाज में महफिल कोई हो मगर जिक्र रज़ा हो ही जाता है। मुझे वाक़या याद आया, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुल बारी ने हयात आला हजरत में ये वाक़या लिखा है कि वहाबिया जब आजिज़ आ गए, आला हजरत की किसी बात का उनके अंदर जवाब देने की जुर्रत नहीं हुई, तो उन्होंने प्लान बनाया कि आला हजरत को कत्ल कर दिया जाए। दो वहाबी नौजवानों को तैयार किया, वक्त मुतय्यन किया गया कि पहले पता लगाया जाए किस वक्त वो फुर्सत में रहते हैं, कब तन्हा रहते हैं। हयात आला हजरत में ये लिखा हुआ है कि आला हजरत जब जरूरी कामों से फारिग हो जाते तो तकरीबन 11:15 बजे रात में अकेले मस्जिद में तशरीफ ले जाते, और औरादो वज़ाइफ की तकमील के बाद 12:15 बजे फिर मस्जिद से घर तशरीफ ले जाते। ये तन्हाई का वक्त होता, आला हजरत तन्हाई में ये काम अंजाम देते और मस्जिद तन्हा जाते थे। चुनांचे उन वहाबी नौजवानों ने प्लान बनाया कि उसी वक्त इनका काम तमाम किया जाए। एक रात वो दोनों नौजवान पहुंच गए। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मामूल के मुताबिक रात में मस्जिद में गए, और जब औरादो वज़ाइफ से फारिग होकर घर की तरफ चलने लगे, पीछे से उन दोनों नौजवानों ने हमला करना चाहा मगर हिम्मत न पड़ी, और पीछे पीछे आला हजरत के घर तक गए, और फिर आला हजरत जब अंदर तशरीफ ले गए, ये दोनों खामोशी से लौट गए। इन्होंने कोई तारुज नहीं किया, कोई तारुज नहीं किया, और फिर ये जब अपने घर वापस गए तो फिर इनके दिल की दुनिया कैसी बदली। सुबह हुई, जिन्होंने प्लान बना करके आला हजरत को कत्ल करने के लिए भेजा था, ये दोनों नौजवान जो खुद भी वहाबी थे, उस पहुंचे सरगना के पास। ये खुद वाकया हयात आला हजरत में मलिकुल उलमा ने तहरीर फरमाया है, और आला हजरत पर जितनी किताबें लिखी गई हैं समानही एतबार से सबसे मोतबर किताब हयात आला हजरत अल्लामा मलिकुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह की है। फरमाते हैं कि वो दोनों वहाबी सुबह को अपने सरगनाओं
के पास गए और जाने के बाद जलाल में कहते हैं तुम गलत, तुम्हारा नजरिया गलत, तुम्हारा मजहब गलत, तुम्हारा अकीदा गलत, सही मौलाना अहमद रजा है, अकीदा उनका सही है, वो सिराते मुस्तकीम पर है, उन्हीं को मैं मानूंगा, तुम लोग गलत हो। जो ही उन दोनों वहाबी नौजवानों ने अपने सरगनाओं के सामने ये बात रखी, वो हैरत में पड़ गए। आखिर हुआ क्या, माजरा क्या है? उन लोगों ने पूछा बताओ आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हम गलत कैसे हो गए, हम गलती पर क्यों हैं, हमारा अकीदा गलत कैसे है, हमारा अकीदा बातिल कैसे है? अब उन दोनों नौजवानों ने कहा सुनो सुनो, तुम लोगों ने हमें उनको कत्ल करने के लिए भेजा था, और जब हम गए और हमने ये चाहा कि उनका काम तमाम कर दें, तो हमने आगे बढ़ करके उनके लिए ये इकदाम करना चाहा, लेकिन हमने अपने माथे की आंखों से देखा कि दो शेर उनके दाएं बाएं चल रहे हैं, और फिर वो शेर उनके साथ साथ इस तरह चल रहे हैं कि जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं अगल बगल के शेर भी आगे बढ़ रहे हैं, और जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हुए वो दोनों शेर गायब हो गए। हमने अपने माथे की आंखों से ये देख लिया है। सुनो, अल्लाह जिसकी हिफाजत शेरों के जरिया कराए वो गलत नहीं हो सकता है, वो हकीकत में सच्चा है। इसलिए मैं तुम्हारे मजहब को छोड़ता हूँ और अहमद रजा के नजरियात को अपनाने के लिए उनकी बारगाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। चुनांचे वो दोनों नौजवान आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। आला हजरत ने देख के पहचान लिया। कहा कैसे आना हुआ? कहा बस हजरत आपकी बारगाह में आए। कहा किस लिए आए हो? कहा बस हजरत आए हुए हैं एक काम से। कहा बताओ काम क्या है? कहा हुजूर हम रात आए हुए थे इस मकसद के तहत, मगर हमने अपने माथे की आंखों से ये मंजर देखा है। हमने उसी वक्त ये तय कर लिया था कि आप गलत नहीं, आप सच्चे हैं, आपका नजरिया सच्चा है, आपका मजहब सच्चा है, आप जिनकी तालीमात देते हैं वो सारी तालीमात अच्छी हैं। इसीलिए हमने तौबा करने के लिए ठान ली है। हम वहाबियत से तौबा करने के लिए आए हैं, आपकी बारगाह में ताइब होकर आपसे मुरीद होने के लिए आए हुए हैं। मलिकुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो ही उन्होंने ये कहा, आला हजरत ने उन्हें वहाबियत से तौबा कराई। फिर उसके बाद में आपने उनको अपना मुरीद बनाया, बैअत का सिलसिला कायम हुआ, लोगों में खुशियां जाहिर होने लगी, लोग खुशियों में मचल गए कि जो कत्ल करने के लिए आया था वो दरबारे रजा का गुलाम बन गया। ये जलवा है मेरे मुस्तफा की इनायत का कि उमर कत्ल करने चले थे मगर मुस्तफा के गुलाम बन गए। वहाबियत गुलाम मुस्तफा को कत्ल करने के लिए आई थी मगर गुलाम रजा बन करके चमक। यकीन की मंजिल अपनाइए। जिसने कहा 13 13 26 और डांट के बाद गिनने लगा, उसका इल्म कच्चा, उसका इल्म कच्चा। और जिसने आंख में आंखें डाल करके कहा हुजूर कुछ भी हो, आपको कोई मुनाजिर कहे चाहे कोई मुबल्लिग कहे, कुछ भी आपको कहे, नकीब इजलास चाहे आपका नारा 10 बार लगाएं या मुफ्ती हनीफ साहब ताजुल फुकाहा कहें, इस वक्त आप कुछ भी होंगे मगर सही वही है जो मैं कह रहा हूं कि 12 12 24 होते हैं। दुनिया की सारी ताकत एक तरफ हो जाए मगर मैं वही कहूंगा जो पहले कह चुका हूं। अब देखने वाला देख कर कहेगा इसका इल्म पक्का है, इसका इल्म पक्का है। ये है यकीन और वो है शक। ईमान यकीन का नाम है। जरा सी मुश्किल आई आप इधर से उधर हो गए। यूट्यूब पर हमारे नौजवानों ने किसी की चर्ब जबानी को सुन लिया, इधर से उधर हो गए। अरे बड़ी दलील देता है। आजकल तो फैशन चला हुआ है कि 4 किताब मेज पर सामने रख ली और जरा सजा बजा करके बैठ गए। उसके बाद में कहा वो देखो हदीस नंबर 93 इसमें लिखा हुआ है, हुजूर को गैब नहीं मालूम था। और ये नौजवान समझता बहुत सही कह रहा है मगर शायद इसे नहीं मालूम कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान। जवाब वाह वाह वाह, क्या खिताबत, क्या पैगाम, जिंदाबाद। इमाम ग़ज़ाली, आखिरी बात कह के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम दुनिया तसव्वुफ़ में मुतारफ व मशहूर है। इमाम राज़ी जैसे फलसफी को कौन नहीं जानता। जब इमाम राज़ी के इंतकाल का वक्त करीब हुआ
पहुंचा शैतान उनके पास और कहने लगा, ए राजी, तूने जिंदगी भर मुबाहसा किया, मुनाजरा किया, बहस की, दलाइल दिए, क्या तूने पहचाना कि खुदा एक है? इमाम राजी ने फरमाया, बेशक खुदा एक है। शैतान ने कहा, दलील दो। इमाम राजी ने दलील दे दी। वो भी बड़ा इल्म वाला था, काबिल था, उसने दलील को तोड़ दिया, उसका जवाब दे दिया। कहा, दूसरी दलील दो, ये दलील कमजोर है। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, तीसरी दलील दी, चौथी दलील दी, पांचवी दलील दी। रिवायत के मुताबिक 360 दलीलें दिया कि खुदा एक है। और शैतान हर दलील का जवाब देता रहा। नज़ा का वक्त है, रूह कफ़्स उनसुरी से परवास करने वाली है, खुदा की बारगाह में हाजिरी का वक्त करीब आ गया है। शैतान चाहता है कि ईमान छीन ले ताकि कुफ्र के साथ ही दुनिया से जाए। इमाम राजी अलैहि रहमतुल रिज़वान के पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह कहीं पर महवे इबादत थे, अपने मुरीद की तरफ तवज्जो फरमाई और वहीं से आपने इरशाद फरमाया, राजी क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं? क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं? इमाम राजी ने फरमाया, शैतान हट जा मेरी नजरों के सामने से, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। इस वक्त भी शैतान घूम रहे हैं जो कहते हैं अबू बकर का ईमान साबित करो, जो कहते हैं उमर का ईमान साबित करो। मैं आपसे कहूंगा, ऐसे शैतानों को भी आपको यही जवाब देना है, नादान सुन, हम बगैर दलील के सिद्दीक अकबर के ईमान को चमकता धमकता तस्लीम कर रहे हैं। हम बगैर किसी दलील के उमर फारूक आजम के ईमान को चमकता धमकता तस्लीम कर रहे हैं। हमें तुम जैसे चुटपुटियों और जालिम जाहिल से मुनाजरे की जरूरत नहीं है। दिन में 12 बजे चिलचिलाती धूप में अगर कोई चौराहे पर खड़ा होकर के कहे सूरज नहीं निकला है, धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, और कोई अगर मानने के लिए न तैयार हो तो आए, मैं उससे मुनाजरा करूंगा। अगर वो मुनाजरे का चैलेंज करे, चिलचिलाती धूप में खड़े होकर के कहे सूरज नहीं निकला है, सूरज की धूप नहीं लग रही है, हरारत नहीं है, दिन नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं, और आए कोई मुझसे मुनाजरा करे, तो बताइए आप उस चैलेंज करने वालों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलिए। हाँ, सही जवाब दिया। क्या कहेंगे उसको? क्या है वो? और जो कहे मैं तुमसे मुनाजरा करूंगा, वो बस सही जवाब दिया आपने। तुम्हें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आजम के ईमान का गलगला तो अर्श पर है। उनका ईमान तो इतना मुस्तहकम है कि जमीन की तहों में उनके ईमान का तस्करा है। कायनात का जर्रा जर्रा उनके ईमान की गवाही और शहादत देगा। तुम उन पर ईमान, तुम उनके ईमान की बात करते हो, और हमारा ये नौजवान अरे वो यूट्यूब पे आता है, और इनकी भी हिमाकत अजीब है, जिसको यूट्यूब पे देख लिया समझ गए सबसे बड़ा अल्लामा वही है, और जो शायर नात पढ़ता हुआ यूट्यूब पे नजर आए समझते सबसे बड़ा शायर यही है। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नसीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। जिस तरीके से इमाम राजी ने फरमाया था, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं, ऐसे ही मैं अपने नौजवानों से कह करके जाऊंगा। अगर कोई तुमसे कहे जुलूसे मोहम्मदी का सबूत कहां से है, आप कह दीजिए कि मैं बगैर दलील के इसको जायज मानता हूं। अगर कोई आपसे कहे महफिल मिलाद कहां से साबित है, कह दो मैं बगैर दलील को इसको मानता हूं। अगर कोई आपसे कहे या रसूल अल्लाह कहना कहां लिखा है, आप कह दीजिए मैं बगैर दलील के इसको जायज मानता हूं। अगर कोई आपसे कहे बुजुर्गों के मजार पे जाना कहां से साबित है, आप कह दीजिए मैं बगैर दलील के इसको जायज और दुरुस्त समझता हूं। और समझ लीजिए कि ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, ये ठग है। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहां तूने देखे हैं चदराने वाले। मसलक आला हजरत पे कायम रहिए, और ऐसे ही यकीन रखिए जैसे वो 12-12-24 कहने वाला इस पर यकीन रखता था कि मैं जो कह रहा हूं वही। अगर आप नींद में हो, ख्वाब में हो,
बेदारी में नहीं, नींद में हो, और उस वक्त भी कोई आपसे पूछे कि आप किस मजहब व मसलक के हैं, तो कह दीजिएगा मसलक के आला हजरत पर। कोई ख्वाब में भी पूछे आपके नबी की क्या हैसियत है, तो ख्वाब में भी आप कह दो इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कोई ख्वाब में भी पूछे आपके नबी के बारे में आपका क्या अकीदा है, तो ख्वाब में भी कहो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। इसी पर कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत होती रहेगी और बुजुर्गों का फैजान मिलता रहेगा। सब इंसान घाटे में हैं, मगर ईमान वाला तो आप कभी घाटे में नहीं हैं। अच्छा कपड़ा पहन लेना कामयाबी की अलामत थोड़ी है, बेहतरीन बिल्डिंग बना लेना कामयाबी की अलामत थोड़ी है। कामयाबी यह है कि आदमी ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो जाए। आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।